आज अग्रवाल वैश्य समाज की तरफ से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक का उद्घाटन हुआ है और इस बैंक का एक अद्भुत काम रहेगा। भिवानी शहर के अंदर 0.5% ऐसे रोगी हैं जो सिलिसिस और आपके दमा से पीड़ित हैं। मैं समझता हूं कि उनको इतनी दिक्कतें होती हैं जब ये सीज़न आता है सर्दियों का और उनको कंसंट्रेटर की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, ख़ास करके जो 60+ के लोग हैं, उनको ये दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। तो हमने महसूस किया कि प्राइवेट नर्सिंग होम्स में और सरकारी हॉस्पिटल्स में इस तरह की सुविधाओं के लिए उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये एक पहल अग्रवाल वैश्य समाज की तरफ से एक निःशुल्क हमने कंसंट्रेटर बैंक यहाँ बनाया है। अभी 25 मशीन से शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। जैसे जैसे शहर की डिमांड आएगी उसको हम बढ़ाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी शुरुआत है और यहाँ के आम आदमियों को इसका फ़ायदा मिलेगा और अच्छी मतलब हम लोग जो अपने बुज़ुर्गों की सेवा, असली सेवा करना चाहते हैं, उससे फ़ायदा मिलेगा। कोरोना के अंदर तो थोड़ा सा डिफरेंट माहौल था और कोरोना में लोगों ने फील किया कि भाई वहाँ तो कोई एज लिमिट नहीं थी, किसी भी एज लिमिट के लोगों को कंसंट्रेटर की ज़रूरत थी, क्योंकि वो सीधा कोरोना का वायरस जो है वो सीधा गले पे और हार्ट पे इफ़ेक्ट करता था। लेकिन अभी जो सीज़न है, अभी जो सर्दियों का सीज़न है, इसमें ख़ास करके जो 60+ के लोग हैं जिनको दमे की परेशानी है, उनको ये फ़ायदा हम लोग देना चाहते हैं और उनको ये फ़ायदा मिले, निःशुल्क मिले। इसमें कोई चार्ज नहीं होगा, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं, और न कोई टाइम लिमिट होगी। उसको 1 महीना चाहिए, 15 दिन चाहिए, 2 महीने चाहिए, तो वो हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। वो बस एक डॉक्टर्स की सब्सक्राइब की हुई हमारे को पर्ची दिखाएगा और उसको हम वो दे देंगे। इस तरह का एक जिक्र भी चल रहा था गंगाराम के अंदर भी फ्री इलाज करवाया, प्रकार का इलाज होगा। इसमें हमने एक और प्रयास किया है कि यहाँ जो रोगी हैं वो खास करके हिसार शिफ्ट किए जाते हैं या दिल्ली शिफ्ट किए जाते हैं। तो जो महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल है, जो गंगाराम हॉस्पिटल है, जो फोर्टीज़ है, जो मैक्स है, जो वेदांता है, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे रोगी जाते हैं, उन रोगियों को वहाँ पे भी दिक्कतें होती हैं क्योंकि रेफरेंस नहीं होता या उनके पास फंड्स नहीं है, कोई परेशानी है। तो उसके लिए भी हम लोगों ने एक शुरुआत की है कि हमने एक टाइप्स अग्रवाल वैश्य समाज हरियाणा को और गंगाराम हॉस्पिटल के साथ हमने किया है। तो जो सब्सिडाइज है, जो 15,000 रुपये का टेस्ट है, उसको हम 5,000 रुपये में उस टेस्ट को करवाएंगे। तो इस तरह की एक पहल हमने की है। जो जितने भी बड़े बड़े महंगे टेस्ट हैं उनको 25% के ऊपर, उसकी कॉस्ट के ऊपर वो टेस्ट होंगे। यहाँ से एक सिंपल हमारी लेटर पैड पे एक लेटर लेके वो जाए और वो टेस्ट में उसको रियायत मिल जाएगी। तो इस तरह का टाई अप हमने बड़े हॉस्पिटलों के साथ किया है। फोर्टीज़ के साथ हमने पिछले 15 दिन पहले किया था और अब ये गंगाराम के साथ हमने ये किया है। तो ये एक नई शुरुआत हमने ये भी की है ताकि यहाँ के जो रोगी हैं, कोई भी रोगी है, किसी भी बिरादरी का, वर्ग का, जाति का है, उसको हम ये फ़ायदा देंगे। कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हैं? इसमें हमारे जो ललित मित्तल जी और अमन गुप्ता जी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं यहाँ पे, एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, एक विधानसभा के प्रेसिडेंट है, उनके नंबर हम टोल फ्री के रूप में और उसको वायरल करेंगे। उसका पूरा खाका हमने तैयार किया हुआ है। उसके नंबर्स पे वो आके कांटेक्ट करें। पूरे भिवानी के अंदर वो नंबर्स रहेंगे, उन नंबरों पे जाके वो संपर्क करें और वो सुविधा का लाभ ले सकते हैं। देखिए, आपने 2 साल पहले विनाश लीला देखी है कोविड में, और कोविड में ऑक्सीजन के बगैर कितने लोग मर गए। आपने देखा होगा गुरुद्वारों के बाहर लाइनें लगी, कारों में उन्होंने कहा कि हम 5 मिनट के लिए, आदमी कहता मेरी जान ले ले, सिर्फ ऑक्सीजन दे दें। तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि ऑक्सीजन हमारे जीवन का कितना ज़रूरी पार्ट है। अभी क्या है कि जब मैं भिवानी आता हूँ, अस्पताल भी 1-2 बार गया, तो यहाँ दमे के बहुत मरीज हैं और वो बेचारे दम घुटने से मर जाते हैं। तो मैंने अशोक जी इसके सूत्रधार में से, जब ये दिल्ली चले गए, मेरे पास आते जाते रहते हैं, तो अशोक जी ने मुझे बताया कि भाई साहब भिवानी में दमे से बहुत लोग मर रहे हैं, कुछ ऐसा काम करवाओ जिससे ठीक हो जाए। तो मैंने कहा भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं दिल्ली में मैंने कई बैंक खोल रखे हैं कई जगह में। तो जब ये बात आई तो इन्होंने कहा भिवानी में खोलो। मेरा कोई बात नहीं, लेट अस स्टार्ट इट विद 25 मशीन। इस 25 मशीनों का यूटिलाइजेशन कर लो
फिर आवश्यकता पड़ी और पॉपुलर हुआ तो और आगे बढ़ा देंगे। तो अब चूँकि ये अग्रवाल समाज के पदाधिकारियों ने जुम्मा लिया है, साथ ही साथ डॉक्टरों ने भी जुम्मा लिया है, तो इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं कैसी आती है। मेरा ऐसा मानना है कि ऑक्सीजन के बगैर कोई आदमी नहीं मरना चाहिए, और ये 25 कंसंट्रेटर बहुत इसमें मददगार होंगे। ये उससे पूछो, जैसे मैं कई बार मजाक करता हूँ, आज़ादी का मतलब तो कैदी से पूछो, सेहत का मतलब आप बीमार आदमी से पूछो, ये तो आप एग्री करोगे। जी जी जी। और गुलामी और फ्रीडम का मतलब आपको, मेरे ख्याल आप पत्रकार है, सबको पता है। तो ये एक प्रयास है। मैं ऐसा समझता हूँ कि जो भी लोग पल्मोनरी के पेशेंट है, खांसी के, दमे के, वो इनसे संपर्क करें और इसका फ़ायदा उठाएं। यूट्यूब बहुत बड़ा चैनल है, यूट्यूब एक अपना आप में समाचार है, तो ये वायरस आते रहेंगे। ये क्योंकि जब प्रगति प्रोग्रेस होती है ना, कोई भी चीज़ अच्छी भी होती है तो उसको ख़राब भी होती है। जैसे मोबाइल आपके हाथ में है, इसके फ़ायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। तो ऐसे ही वायरस ही आते रहेंगे। मज़ा ये है कि इसके प्रति हम सजग रहें। तो ये एक ऐसा कदम है, इसलिए अशोक जी ने मुझे आदेश दिया और इस काम को पूरा कर रहे हैं आज, कि भाई एक बार इसको चालू करते हैं, आवश्यकता पड़ी और लगाएंगे। और चाहे उसके बाद ये अस्पताल के लोग, आज भी मैं वायदा कर रहा हूँ आपसे, सिविल अस्पताल 100 एकड़ जगह मुझे दे दे, तो मैं तो इनके जितने बेड का अस्पताल है सबके पास में गैस की लाइन भिजवा दूंगा बेडों पे, ताकि ऑक्सीजन से एक तो पैसा ना लो उनसे, ये फ्री में दो, और दूसरा जब मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा प्लांट लगाने के, तो फिर आप पैसे किस बात के चार्ज कर रहा हूँ। तो फ्री की चीज़ आई तो फ्री में बांटो। तो मैं ऐसा समझता हूँ भैया, ये जो सांस की प्रॉब्लम है ये बहुत लोगों का है, और उसके लिए आप सबसे एक मेरा प्रार्थना है कि जो लोग स्मोकिंग में लीन है, उनसे चाहे भीख मांगनी पड़े, चाहे हाथ जोड़नी पड़े, चाहे डांट लगानी पड़े, उनको स्मोकिंग से थोड़ा दूर कराओ। क्योंकि दिल्ली में अब जैसे मैं सिगरेट नहीं पीता, जितना पोल्यूशन आप समझ रहे, पोल्यूशन भिवानी में भी उतना ही है जितना दिल्ली में है। तो भिवानी का भी आदमी 40 सिगरेट रोज पीता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये गूगल से पूछ लो, वो आंकड़े दे देगा आपको। तो उससे बचना है तो कुछ ना कुछ अपने को करना पड़ेगा। अगर हम